इस तरह की रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती हैं। और इसको हम सर्व करेंगे ज़ीरा रायते के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव की रेसिपी के साथ। मटन यखनी पुलाव की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, वैसे तो किसी भी किस्म का पुलाव हो हर कोई उसका दीवाना होता है, लेकिन यखनी पुलाव जो है ना, ये ऐसी रेसिपी है कि जिसका हर कोई दीवाना है और हर कोई इसको खाना चाहता है, कोई भी इसको इनकार नहीं करता। तो बहुत ही आसान तरीके से तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाना बताऊंगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सा मटन यखनी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना, वो मैं प्रेशर कुकर रख लूँगी चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें मैं पानी डालूँगी। ये वाला मैंने 1.5 गिलास जो है ना, वो चावलों का लिया है। चावलों के हिसाब से हमने इसमें पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 गिलास जो है वो पानी लिया है। बाद में हम इसको सेट करेंगे। और अब यहाँ पे जो है ना, वो मैंने लिया है 3 पाव मेरे पास गोश्त है मटन का। इस तरीके से मैंने नॉर्मल सी बोटी करवा ली है। आप छोटी बड़ी जिस साइज़ में आपको पसंद हो आप करवा सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। यहाँ पे मेरे पास है एक जो है ना स्मॉल साइज़ का प्याज है, जिसको मैंने 2 टुकड़े कर लिया। और तेज़पात है एक, जिसको मैंने तोड़ के 2 टुकड़े कर लिया। और यहाँ पे दालचीनी का छोटा सा पीस है, एक जो है बड़ी इलायची है, 2 सब्ज़ इलायची है, 4 अदद लौंग है, 10 काली मिर्चें हैं और 1/4 टीस्पून जो है ना वो नमक है। अभी मैं ज़्यादा नमक शामिल नहीं करूँगी, हम आगे चल के जो है ना वो नमक पूरा करेंगे। ये चीज़ें इसमें डाल के अब मैंने यखनी बनाने के लिए इसको छोड़ देना, प्रेशर कुकर लगा देना है। लेकिन अगर जो है ना आप प्रेशर कुकर के बगैर पकाना चाहते हैं तो फिर आपने 3 गिलास पानी डालना है, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी लगता है, ज़्यादा देर लगती है पकने के लिए। प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया, ऊपर वेट लगा देना। अब जब ये वाली सीटी चलना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद जो है ना वो 10 मिनट के ऊपर जो है ना वो मैंने चूल्हा बंद कर देना है। विसल चलना शुरू हो चुकी है। अब प्रेशर कुकर को जो है ना वो 10 मिनट इसी तरह लगा रहने देंगे। अब से टाइम काउंट करना है जब विसल शुरू हो जाए। ये विसल को चलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं आहिस्ता से नीचे उतार लूँगी। आप अगर गैस वाले चूल्हे पे बना रहे हैं तो आप बस चूल्हे को बंद कर लें। जब सारी स्टीम निकल जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त हमारा गला है या नहीं। स्टीम सारी निकल चुकी है। अब हम गोश्त चेक करेंगे। गोश्त भी माशाल्लाह अच्छी तरह गल चुका है। अब इसकी बोटियां जो हैं उनको मैं अलग कर लूँगी और यखनी जो है ना उसको अलग कर लेंगे। यखनी को छन्नी के साथ छान के मैंने अलग कर लिया है। गोश्त यहाँ पे अलग है। और ये देखिए, पहले ज़रा गर्म की वजह से मैं आपको अच्छी तरह नहीं दिखा सकी। ये देखिए कितना अच्छी तरह से ये गल चुका है। अब हम दूसरा काम शुरू करते हैं। कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें आधा कप मैं जो है ना वो कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी। यखनी के ऊपर भी हमारे काफ़ी चिकनाई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो ऑयल है ना वो शामिल नहीं करना। और अब जो है ना इसको ऑयल को हमने गर्म होने देना है। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास एक दरमियाने साइज़ का प्याज था, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। और इसी तरह गरम ऑयल में जब हम प्याज डालते हैं तो जल्दी से जो है ना वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। ठंडे ऑयल में जब हम डालेंगे तो वो जल्दी से ब्राउन होना शुरू नहीं होंगे। तो अब इनको जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क अगर आप पुलाव चाहते हैं तो आप इनको डार्क ब्राउन कर लें, अगर लाइट कलर का चाहते हैं तो लाइट कर लें। मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, इसलिए मैं गोल्डन जो है ना वही कलर करूँगी प्याज का। मुझे पुलाव का जितना डार्क कलर चाहिए मैंने उसी हिसाब से जो है ना वो प्याज को कर लिया। अब यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसको भी 30 सेकंड तक जो है ना वो हमने फ्राई कर लेना है इसके साथ प्याज के। और ये वाला जो सारा काम है ना, ये मीडियम और हाई के दरमियान आग होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल लो की तरफ नहीं लेके जाना। अभी जो है ना हमने इसमें जो मटन हमने तैयार करके रखा हुआ है बॉयल करके, वो डाल लेना है। और इसकी बनाई करनी है हमने तकरीबन 5 मिनट, क्योंकि पहले हमने इसको बॉयल किया, इसकी बनाई नहीं की है, लेकिन करनी है तेज़ आंच पे।
गोश्त की बनाई मैंने 5 मिनट कर ली है बहुत अच्छी तरह से। अब यहाँ इस पॉइंट पे आके मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने क्रश कर लिया। 7 अदद थी। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा यखनी पुलाव में, लेकिन अगर आप इनकी मकदार कम करना चाहते हैं तो कम कर लें। और बाकी मसाले यहाँ मेरे पास खुश्क धनिया है पिसा हुआ, ये मेरे पास है 1 टीस्पून ज़ीरा है, और पिसा हुआ गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। आप लाल मिर्च का पाउडर ना शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन उससे सारा जो है ना यखनी पुलाव का टेस्ट वो उतना अच्छा नहीं आता। और 1 टेबलस्पून नमक है, क्योंकि नमक पहले यखनी में हमने बहुत कम डाला हुआ है, फिर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून जो है ना वो दही। अब दही का पानी खुश्क होने तक हमने जो है इसकी बनाई कर लेनी है गोश्त की। फिर से गोश्त माशाल्लाह रेडी हो चुका है, बनाई भी बहुत अच्छी तरह हो चुकी है। अब इसमें जो यखनी हमने निकाल के रखी हुई वो शामिल करेंगे, और वो मैंने करनी है 2.25 गिलास। यहाँ मेरे पास 1.5 गिलास चावल है, मैंने आपको बताया था। तो अगर ये यखनी कम पड़ जाएगी तो हम इसमें पानी डाल लेंगे। ये 2.25 गिलास हो गई है तो बस काफ़ी। आप इसको कवर कर देना है बॉयल आने तक। पानी पकना शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे। इनको आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखा था, अब इनका पानी निकाल लिया है। चावल शामिल करने के बाद बस एक मरतबा हमने इसको अच्छी तरह से हिलाना है। उसके बाद हमने छोड़ देना है, बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना, इसी तरह छोड़ देना। और आग जो है वो इस पॉइंट पे भी जो है ना मीडियम और हाई के दरमियान होनी चाहिए। अब इसको इसी तरीके से छोड़ देना है सारा पानी खुश्क होने तक। चावल पक रहे हैं और यहाँ मेरे पास 5 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, जिनको मैंने इस तरीके से कट लगा लिया। ये इसमें डाल देंगे। और 2 मैंने लीमू लिए थे, उनको इस तरीके से मैंने स्लाइस की तरह काट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। चावलों का पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इस तरीके से हल्के से हाथों से इसको जो है ना वो हिला देना है और अच्छी तरह से ऊपर से सेट कर देना है चावलों को। उसके बाद जो है ना वो हमने कवर करना है हमने इस तरीके से कि पहले तो जो 2 मिनट है ना वो ज़रा मीडियम आग रहने देनी है। उसके बाद हमने बिल्कुल फ्लेम जो है ना वो लो कर देना है, बिल्कुल आधे इंच से भी कम फ्लेम होना चाहिए, और इसको हम 20 मिनट तक पड़ा रहने देंगे। चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हल्के हाथों से इस तरीके से एक मरतबा हिला लेना है चावलों को। उसके बाद जो है वो अच्छी तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद इनको हमने कवर कर देना है। आप चाहे तो किसी रुमाल के साथ कर दें, चाहे तो वैसे ही इसके ऊपर ढक्कन कर दें। ऊपर मैं सब्ज़ धनिया लगाऊंगी और 20 मिनट के लिए इसको हमने कवर कर देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। चावलों को दम पे रखे हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम चेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और चावल माशाल्लाह देखें एक एक दाना माशाल्लाह अलग अलग रेडी है जी हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त मटन यखनी पुलाव। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और देखते ही ऐसे लग रहा है कि मुंह में पानी आ रहा है माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं कैसे एक एक चावल जो है ना वो माशाल्लाह खिला खिला सा बना है। आपने तमाम जो रेसिपी है ना उसको इसी तरह फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ऐसे ही परफेक्ट बिल्कुल यखनी पुलाव आपका भी बनेगा। देखिए माशाल्लाह इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस तरह आपके शेयर करने से एक तो मेरी हौसला अफजाई होती है, और दूसरा इस तरह की रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती हैं और हर कोई इनसे फ़ायदा हासिल कर सकता है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो हमारा पुलाव रेडी हुआ है। मज़ेदार यखनी पुलाव ज़ीरा रायते के साथ
उम्मीद है आज की ये रेसिपी जो है वो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।